सो डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं HAP, नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं HAP। HAP का मतलब क्या होता है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन पढ़ेंगे कि हमारे शरीर का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेन बॉडी का सब डिविजन्स क्या रहते हैं, एनाटॉमी का क्या स्कोप है, टाइप्स क्या है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स क्या है, और हमारी बॉडी का जो प्लेन से पोजीशन से वो किस तरह से होती है, बॉडी में मूवमेंट किस टाइप से होती है और क्या स्कोप रहता है। ठीक है, तो जैसा कि वी विल बी नो लाइक हमारी शरीर क्या है कि स्मॉल कंपोनेंट्स या स्मॉल सेल से बना होता है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमेरियस स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गन्स। उसमें स्मॉल सेल्स हो सकती है, छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर के अपना शरीर बनता है। ठीक है, करेक्ट। तो in order way to keep the body function at all times making human most complex species, तो टू मेन कंसेप्ट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं हमारे शरीर को जानने के लिए। फर्स्ट रहता है एनाटॉमी एंड सेकंड वन इज द फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं हमारे लिए। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो शरीर का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का, तो मेजर लेवल पे हमारे क्या है कि जो एटम्स, हमारा शरीर किससे बनता है, जैसे अणु से बनता है, एटम्स से बनेगा। एटम से बनने के बाद में फिर उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आने के बाद में उसमें ऑर्गेनाइज्ड सेल्स आएगी। ऑर्गेनाइज्ड सेल्स आएगी, उसके बाद में टिश्यूज आएंगे। टिश्यू आएंगे, टिश्यू के बाद में ऑर्गन्स आएंगे, ऑर्गन आएंगे, और फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा। ऑर्गन सिस्टम आएगा और ह्यूमन, फिर उसके बाद में ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। तो उसमें क्या है कि कुछ केमिकल लेवल आएंगे। केमिकल लेवल में आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, ये सब मिलकर के एक जीव का निर्माण करेंगे। फिर सेल्यूलर लेवल आएगा। सेल्यूलर जो लेवल्स रहते हैं उनकी बात करें स्ट्रक्चर लेवल में ह्यूमन बॉडी में, तो लेट्स सी वी विल बी डिस्कस। सो हमारे शरीर में जिस तरह के जो लेवल्स रहते हैं, किस तरह से कौन कौन से लेवल रहेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट जो आएगा केमिकल लेवल। ठीक है, फर्स्ट जो आएगा केमिकल लेवल। केमिकल लेवल, केमिकल लेवल में क्या होगा कि पार्टिसिपेंट्स होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे। टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर, दो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ेंगे, जैसे कि आपके कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या है, दिस आर ऑल आर द हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेकंड वन जो बात करेंगे सेल्यूलर लेवल, कोशिका। सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल्स में क्या है कि दिस इज द ओनली वन सेल्स और ए लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स दैट वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन। जैसे आपका अमोबिया हो गया, अमोबिया हो गया, सेल्यूलर लेवल्स का ये रहता है। फिर अगला जो आएगा अपना टिश्यू लेवल्स, ऊतक लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल में क्या होगा कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जैसे नर्वस टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, इपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, इपिथेलियल हो गया, मसल सेल हो गई।
तो ये सारे क्या है कि इट्स इंक्लूड इन द टिश्यू लेवल्स। उसके बाद में जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग सेल्स रहती है, उनका कुछ अलग ही वर्किंग क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, तो उसमें अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है आपका ऑर्गन लेवल, यानी कि अंग निर्माण, ऑर्गन लेवल्स। ठीक है, ऑर्गन लेवल्स में क्या है कि वन और मोर टिश्यू वर्क टुगेदर टू अचीव फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स। एक से ज्यादा टिश्यू काम करेंगे, जिससे आपका हार्ट बनेगा, आपका लंग बनेगा और आपका ब्रेन बनेगा। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ऑर्गन लेवल्स के बाद में बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स में क्या है कि ऑर्गन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। ठीक है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र बोलते हैं, उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे के सारे अंग तंत्र का निर्माण होता है, जो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स लेवल, नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिजम्स लेवल, ऑर्गेनिजम्स लेवल। ऑर्गेनिजम्स लेवल्स में क्या है कि आर 11 ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनिजम्स, द होल लिविंग पर्सन। इससे पूरा अपना शरीर का निर्माण होगा, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग ऑफ दिस अवर बॉडी। ठीक है, अपन जैसे अपने शरीर के मुख्य सब डिवीजन में बात करें तो आपका हेड हो गया, ट्रंक हो गई, थोरेक्स हो गया, लिम्स हो गया, एब्डोमेन, आर्म्स, पेल्विक, फोरआर्म, मतलब जैसे अपन नॉर्मल बॉडी की बात करें ना, हेड हो गया, ठीक है, हेड हो गया, ट्रंक हो गई, आईज हो गई, ईयर्स हो गए, उसके बाद में शोल्डर्स हो गए, चेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और ये जो हो गया लिम्ब सिस्टम हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी इससे बनी हुई, जैसे आपके टॉय है, ग्रेट टॉय भी बोलते हैं जो, तो ये ऑल पार्ट्स आर मेकिंग फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स। अब बात करेंगे अपन जो ये नेक्स्ट जो आती है आपकी बॉडी कैविटीज। तो बॉडी कैविटी स्पेस विद इन द बॉडी टू हेल्प टू प्रोटेक्ट, सेपरेट, सपोर्ट और इंटरनल ऑर्गन्स। टू मेजर बॉडी कैविटीज, डोर्सल। अब जो अगली बात करेंगे अपन बॉडी कैविटीज, व्हाट इज द बॉडी कैविटी। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं बॉडी कैविटी की। ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करें तो स्पेस विद इन द बॉडी दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, स्पेस विद इन बॉडी टू हेल्प, स्पेस विद इन द बॉडी टू हेल्प टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट या सेपरेट, टू प्रोटेक्ट और सेपरेट एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, ये हमारी बॉडी कैविटी का नॉर्मल सिस्टम रहता है। अब डोर्सल बॉडी कैविटी है, पोस्टीरियर पार्ट है, उसमें आपकी क्रेनियल कैविटी रहती है। क्रेनियल कैविटी में हमारा ब्रेन आता है। ठीक है, ब्रेन्स क्या करेगा, बाउंड्रीज फॉर्म करेगा, जिसमें आपकी एंटेरिटी, जिसमें आपका है ना बॉडी कैविटी में फर्स्ट जो आपका आएगा डोर्सल बॉडी कैविटी, डोर्सल बॉडी कैविटी, डोर्सल बॉडी कैविटी। और इसमें अपन कंसीडर करेंगे डोर्सल बॉडी कैविटी में आपका जो आएगा क्रेनियल कैविटी। फर्स्ट जो आएगा क्रेनियल, क्रेन्स जो रहते हैं ना, क्रेनियल कैविटी, जिसमें आपका ब्रेन इनरोल किया गया है। ठीक है, ब्रेन इनरोल किया गया है, जिसमें चारों ओर बाउंड्री, स्कल, ये जो हड्डी रहती है, चारों ओर हड्डी रहती है ना, इसके चारों ओर पेक रहती है, जिसमें आपका एंटीरियर एक लोब, फ्रंटल लोब होगा, लेटरल जो होगा दो टेम्पोरल बोन से बना होगा, पोस्टीरियरली वन ऑक्यूपाइटल बोन से बनेगा, और सुपीरियरली टू पैराइटल बोन से बनेगा, और इंफीरियरली वन स्पेडिया एंड वन इथोनोमाइड बोन से
बनेगा। सेकंड वन जो है आपका वर्टिब्रल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी भी बोलते हैं। स्पाइन किस तरह से, ये जो पोर्शन है ना अपना स्पाइन खड़ा खड़ा रहता है, अपने को खड़ा रहता है, तो ये स्पाइनल कैविटी। ये कौन सा है आपका स्पाइनल कैविटी, स्पाइनल कैविटी। तो ये जो पार्ट्स हैं दीज आर द वर्टिब्रल भी कहते हैं, जो एनाटॉमिकल स्पेस फॉर्म करते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, दैट स्टोर एन इंटीग्रल पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल नर्व्स रूट्स ब्रांचिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बायलैटरली। ठीक है। सेकंड वन अपन जो बात करेंगे वेंट्रल बॉडी कैविटी। व्हाट इज द वेंट्रल बॉडी कैविटी? वेंट्रल बॉडी कैविटी, वेंट्रल में फर्स्ट आपका आता है एब्डोमिनल कैविटी। फर्स्ट जो आएगा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटीज क्या होती है? तो दिस इज द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी। हमारे शरीर में पेट की सबसे बड़ी कैविटी सबसे लार्जेस्ट होती है, जिसमें आपका सुपीरियरिटी, एंटीरियरिटी, पोस्टीरियरिटी और लेटरल एंड इंफीरियरिटी को अपन कंसीडर करते हैं। ठीक है। अगला जो आपका आएगा थोरेसिस कैविटी। नेक्स्ट वेंट्रल बॉडी में अपन पढ़ रहे हैं थोरेसिस। थोरेसिस रीजन रहता है अपना थोरेसिस कैविटी, उसमें अपना थोरेसिस कैविटी को इंक्लूड किया गया है। जो इसमें भी वही अलग अलग पोर्शन है, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर और सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारे के सारे पोर्शंस आपके इसमें वेंट्रल बॉडी कैविटीज में इसमें प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है। अगला जो अपना आएगा पेल्विक कैविटी। थर्ड वन इज द पेल्विक कैविटी। पेल्विक ओरिजिन काफी इंपॉर्टेंट रहती है अपने लिए, वी हैव टू नो अबाउट दिस थिंग्स। पेल्विक में क्या है कि रफली फनल शेप रहता है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर एंड of the abdominal cavity. The space inside the pelvic bone is called pelvic cavity. Space inside the pelvic bone is called pelvic cavity. ये superiority भी हो सकता है। Pelvic cavity continuous with the abdominal cavity. Inferiority and pelvic cavity is bounded by the pelvic floor. Pelvic cavity is divided into two parts. जो आपकी सुपेरियरिटी होगी, एंटीरियरिटी होगी, पोस्टीरियरिटी होगी और लेटरलिटी होगी। ये अलग अलग पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड्स करते रहते हैं। ये जो आपकी बॉडी कैविटीज हैं इट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। सो ये आपका जो है ना नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है, बॉडी के पार्ट्स हैं, यहाँ पे अपना ये क्लियर होता है। सो गाइस राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स? यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो यू कैन आस्क अस, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नॉर्मल भी पूछ सकते हो। क्या है कि डाउट्स हम लोग जितना डिस्कस करेंगे दैट शुड बी गुड फॉर अस, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज क्या अपन नहीं करेंगे ना तो इट्स वेरी टफ। ओके।